तो भाई फाइनली हम लोग कोपरगांव में उतर गए हैं। 15 घंटे की डिले के बाद फाइनली 5 बजे हम लोग यहाँ पर कोपरगांव में पहुँचे हैं। कल 9 बजे टाटानगर से चले थे। तो ओम साई राम, फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए इधर, तो यहाँ हम जब भी आते हैं भाऊ जो है हमें रिसीव करने आते हैं। देखिए भोजन कक्ष बना हुआ। कहाँ से हमें अपना कलेक्ट करना है डिटेल? वहाँ पर पता चलेगा। सब लोग यहीं पर है, मतलब जितने भी लोग हैं ना सब यहीं पर है। फ़ोन करना है कोऑर्डिनेटर के क्या? अच्छा रहेगा ना, वही पर वहाँ खड़ी होगी कोऑर्डिनेटर। नहीं, हमारा गौरक्षा ये हैं, पहले रूम में सामान रख ले तब उनको फ़ोन कर लेते हैं। ओम साई राम। देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा आपका कोऑर्डिनेटर कौन है, तो हमारे कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं जो सिंधेसर आईके हैं। इसके बाद जो है हम जो है हमें करेंगे जो लेके हर जो यहाँ पर 10 लोगों के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर। A few moments later. तो आश्रम में हमारी ये जो है एंट्री हो रही है, ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, सब कुछ लोग हैं। और अब हमें रूम में यहाँ पर मिलेगा जाते हैं। देखिए हम लोगों का एंट्री हो गया है। स्क्रीन छोटा क्यों? और अभी हम जा रहे हैं करने के लिए, विजिट करने के लिए। बहुत जल्दीबाजी में, हमने कपड़ा भी नहीं बदला है। जल्दी जल्दी में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो ओम साई राम दोस्तों, और शाम के 7 बज गए हैं और हम लोग 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं। और फटाफट हमने तैयार होकर, और अब हम जा रहे हैं विज़िट कराने के लिए साईं बाबा का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पर संस्थान के द्वारा हमें विज़िट कराने के लिए लिया जा रहा है। और ये द्वारावती है जहाँ पर सभी जो यहाँ सोशल मीडिया के लोग आए उनको ठहराया गया है। कल सुबह से प्रोग्राम शुरू है। और अभी हम लोग विज़िट के लिए करने चल दिए, यहाँ से शिरडी संस्थान से निकल गए। तभी हमें यहाँ दिखाया गया कैसे पानी का सिस्टम किस तरीके से नासिक से कैनाल के जरिए यहाँ लाया जाता है। और बहुत बड़ा तालाब है, हालांकि रात की वजह से हमने वो शॉट नहीं लिया, सही से नहीं दिखा पाया आपको। और इसके बाद यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट के जरिए फिल्टर करके और संस्थान में पानी सप्लाई होता है। थोड़ा इधर संभल के आइए। यस यस यस, नीचे देख कर आइए। हाँ हाँ नीचे ये इनका फिल्टर प्लांट है। हाँ, बीच में पैर ये होने की ये इंटेक वाल फिल्टर है नहीं? फिल्टर अभी ऐसा है सर, वहाँ पे वो बोलते हैं उसको फाउंटेन, वहाँ पे रॉ वाटर आता है ना। तो ये पूरा ट्रीटमेंट का ये हो गया। आगे एक है
चलो यहाँ पे वो जो फिल्टर का पानी आया होगा यहाँ पे वो स्टोर होता है, ये स्टोरेज वाला है, इसका कम से कम 2 लाख का कैपेसिटी है। इसका 2 लाख का कैपेसिटी अंदर में? हाँ अंदर में पूरा डीप में। मतलब फिल्टर होकर के यहाँ पर हाँ स्टोरेज फिल्टर हो यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे ये है क्लोरीन गैस, जो भी बचा हुआ उसके अंदर कीड़े मकोड़े जो भी रहेंगे पानी के अंदर, जंतु बैक्टीरिया जो भी रहेगा, तो इसके अंदर ये छोड़ने के बाद वो पूरा ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से फिर प्योर 100% फिल्टर वाटर ये मोटर के द्वारा गाँव में हम सप्लाई होता है, पूरा सिस्टम आपने दिया डेली कितना लाख लीटर का सप्लाई होगा पूरा डेली सर 35 से 38 लाख केवल संस्थान का? केवल संस्थान में पानी, मतलब जो भी होटल्स हो गया नहीं होटल में होटल नहीं, जो आश्रम, निवास, बाबा का गेस्ट हाउस, मंदिर, भोजनालय मंदिर सब। नहीं नहीं, आप मैम कहाँ से आई हैं? मैं गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से हैं आप। किस नाम से आपका मतलब? निधि साइन प्लेस। निधि साहब। अच्छा, देखा होगा फेसबुक और यूट्यूब पर, मैं इंस्टा पर आप? फेसबुक पे हूँ और इंस्टा पे सब। इसलिए मैं बहुत सारे पेजेस जो है हाँ आप जी। जो इससे दिखता है मैं वो आते रहते हैं मेरे पास, तो मैं फॉलो कर लेता हूँ। आप दोनों साथ में? मेरी बेटी है। अच्छा, बेटी है। ऐसे आप वर्किंग कुछ काम? नहीं, मेरा यही काम है। एज ए इन्फ्लुएंसर बुला लिया इन्होंने क्योंकि मैंने फॉर्म भरा था, बट आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। ओ, तो अच्छा है, बाबा की कृपा से वो वाली बाबा की ब्लेसिंग, कृपा ही है। वो जब ये ब्लेसिंग नाम जो है रखा और था, ज़्यादा। साईं ब्लेसिंग तो सोचा नहीं था इतना चल जाएगा। तो बस पढ़ाई करी और करने लगी, फिर बाबा कहते, अब मेरे मन में ऐसा भी हुआ कि मैं तो बाबा को मानती हूँ। मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, अच्छा अच्छा। ऑडी, एयरटेल, टाटा सब जगह काम किया है। तो जब इस फील्ड में आई तो मैंने कहा क्यों मैं जा रही हूँ इस फील्ड में, तो मैं तो बाबा को मानती हूँ, मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की। लेकिन देन बाबा स्टार्टेड कमिंग इनटू माय ड्रीम्स एंड रूसबे एंड भरूचा को जानते हो आप? ही राइट बुक्स, उन्होंने फ़कीर लिखी है बाबा के ऊपर। तो उनसे थोड़ी बहुत बात होने लग गई कि मैं ये करूँ नहीं करूँ। देन ही सेड कि नहीं, बाबा कह रहे हैं कि पूरी कृपा है, दूसरों की मदद करो आप जितनी हो सकता है। बाकी मैंने कहा कि फीस तो लेनी पड़ती है, तो कहते हैं फिर लंगर तो छकना ही है ना, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो किसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना उठाते हुए अपने हिसाब से जितना कर सकते हो उतना करना है। तो बाबा आज भी मैं कोई नहीं होती हूँ, लेकिन बहुत सही दिशा दिखा देते हैं। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे लगता है कि नहीं यार इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाबा का नाम लेके कुछ मुंह से होता है। और सब उनकी ब्लेसिंग। तो आप बाबा से कितने सालों से पहले से जानते हो या? मैं कौन होती हूँ, उन्होंने मुझे चूज किया। देखो आप क्यों आप भगवान को मानना शुरू करते हो? कोई दुख आता है जिंदगी में तभी आप जाते हो उस तरफ, है ना। तो 2009-10 के करीब से बाबा की तरफ मैं जाने लगी। दिल्ली लोधी रोड जाती थी मैं, तो वहाँ पर बस। अभी मैंने फरवरी में विजिट किया था दिल्ली हाँ जी, हाँ जी। लोधी रोड, वहाँ बाबा के मंदिर में। बहुत सुंदर, हर जगह ही सुंदर है जी। लाइक मैं छोटा स्टूडेंट बन जब जाए, था चाहे दिल्ली बड़ा में, तब भी मैं एक बार मैं उस समय गया था। लाइक उस समय उतना ये नहीं पता नहीं था, जब वहाँ से मैं मास कम्युनिकेशन करता था 2005 में, तब मैं वहाँ पर आप जर्नलिस्ट हैं? हाँ, नहीं। मैं दिल्ली में था, अब तो मैं झारखंड में शिफ्ट हो गया। Very good. तो अब अपना खुद का हम लोगों का सोशल संवाद के नाम से चलता है। पहले लेकिन दिल्ली में टेलीविज़न में था, तो मैं उस समय बाबा के साथ। आप दिल्ली में रहते? मैं गुड़गांव, इन दिल्ली गुड़गांव मैं सब। 94 में लुधियाने में था, 1 साल पूरा। मेरे मदर मैं वैसे पंजाब से हूँ। मैं लुधियाने में था, तब का ये फोटो है। सिटी में पूरा भारत ही समा जाता है, यहाँ के बाद हर तरफ से लोग मिल जाते हैं, हर शहर के। हाँ, और अभी So nice. यस, जहाँ जैसा आदमी रहता है वहाँ। भी नहीं रहती, कुछ बोलने को नहीं होता उनको, लेकिन खाली आंसू चले जाते हैं। और शिरडी में वो आता है जो बाबा बुलाते हैं, बिना उनके परमिशन का पैर ही नहीं रख पाता। पैर ही नहीं रखता। हमारे तो बहुत खुशनसीब है कि हम लोग बाबा के यहाँ पे है, काम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम बस में बैठेंगे और 8 बजे से 9:30 बजे तक भोजन प्रसाद है उधर। हाँ जी। ठीक। आप दोनों कहाँ से हैं? चेन्नई से। चेन्नई से? वाओ ओह। वाओ। पूरे आपका बोले तो ना, पूरे effort भारत। दिखा रहा है। हाँ, किस नाम से आप लोगों का है सर? हमारा चैनल MBA योगा गुरु नाम से है। अच्छा, MB गुरु, MBA योगा गुरु। MBA अच्छा, योगा अच्छा, गुरु। वाह, तो योगा भी मतलब आप लोग एक तरह। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मैनेजमेंट और योगा
दोनों साथ मिलके बनता है. अच्छा अच्छा. So we focus on combining management and yogic aspects to create Vedic management इकडून जाओ principles. इधर से इधर तो वहाँ से जो भी कंपनी आता है कंसल्टिंग के लिए, उनके लिए एरर फ्री डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, ऐसे बनाते हैं MBA योगा गुरु. और हमारा कंटेंट ऐसा होता है कि वी ट्राई टू कंबाइन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट विथ एनी स्पिरिचुअल साइंस, बिकॉज मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. हर चीज में है वो. ऐसे भी कहा गया है ना, भगवत गीता में हर चीज़ की हर समस्या का समाधान है. हाँ. वहीं से मैनेजमेंट का अगर किसी को सीखना था, अगर भगवत, इसलिए हाँ. कि हमारा जो इंस्पिरेशनल गुरु वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं अभिनव बिंद्रा, तो हाँ. तमाम सारे जो है वो संदीप महेश्वरी, वो लोग सब ने मतलब कहीं ना कहीं भगवत गीता का, रामायण का रेफरेंस लेते हैं. और यहाँ तक कि खान सर को आप जानते होंगे, कई बार उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया कि अगर फॉलो करना है तो हनुमान जी को करो. उनसे आप अगर विनम्र होना, जिसके पास शक्ति, बुद्धिमान सब कुछ होने के बाद भी इतने विनम्र हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि आप हनुमान जी से आप सीख सकते हो कि जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो ऐसे रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता है. हाँ. तो सच में हम्बलनेस चाहिए. जो भी फील्ड होगा वो हम्बलनेस तो जरूर चाहिए. और मैनेजमेंट के हिसाब से वही है, वो हम्बलनेस से और स्पिरिचुअल नॉलेज एंड साइंटिफिक नॉलेज मिला के एक पर्सन एक ट्रू MBA योगा गुरु बन सकता है, जो एरर फ्री डिसीजन ले सकेंगे. कितने लंबे समय से आप लोग इस पर कंटेंट कर रहे हैं? हम 8 महीने से कर रहे हैं. 8 महीने से कर रहे हैं. हाँ. तो अभी हमारा 4,20,000 फॉलोअर्स आ चुके हैं. ग्रेट. उनके कंठ में साक्षात सरस्वती है, बहुत बड़ी सेवा करते हैं. 3 घंटे अभी तो हम कह भी नहीं सकते हैं कि एकदम लेकिन हम हरिभक्त पारायण बोलते हैं. अभी 2 शब्द सुन लीजिए उनसे. हाँ. कुछ अगर कोई श्लोक, चौपाई, 2 लाइन, पंक्तियाँ, कुछ भी अगर सुना सकते हैं. दिल में अभी आ रहा हो ना, आ रहा हो मराठी, जो हाँ, जैसे भी कंफर्टेबल हुआ. ऐसे ज्यादातर यहाँ हिंदी समझ में, मराठी सुनाओ बाबा. धर्माचे पालन, धर्माचे पालन, धर्माचे पालन, धर्माचे पालन करणे पाखंड खंडन, करणे पाखंड खंडन, करणे पाखंड खंडन, हेची आमा करणे काम, हेची आमा करणे काम, बीज वाढवावे नाम, बीज वाढवावे नाम, बीज वाढवावे नाम, हेची आमा करणे काम, हेची आमा करणे काम. ओम साई राम, ओम साई राम. सुधांशु दे. आप भी आइए प्लीज. ग्रेट. हमारे- सच में सरस्वती की है, बिना इतना ये एकदम. भी संगीत विशारद है और खुद का म्यूजिक डायरेक्टर भी है. म्यूजिक डायरेक्टर है. डिवोशनल एकदम, वॉइस ही आपका डिवोशनल है, एकदम लग रहा है कि आप बाबा की कृपा. इनका आप कल सुनने वाले प्रोग्राम, कल कल सुनने वाले ठीक है. तो देखिए हमारे मित्र भैया, इनको पहचानिए, रविशंकर के. रविशंकर केपी. ओम साई राम. और ये साईं के भजन करते हैं. भैया बता दीजिए. राजकुमार लारोकर. लालपुर. तो हम ये सारे मित्र जमशेदपुर से यहाँ मिल गए हैं. रवि भाई हमारे पुराने मित्र हैं, जब जमशेदपुर में जब से हम आए हैं तब से 2011 से हमारे मित्र हैं. एकदम. तो उस समय के शुरुआती दौर के आज हम सब लोग साईं भक्त हैं. हाँ. बाबा की ही पूजा और अर्चना उस समय करते से ही हैं. बाबा का है. हम तो बहुत बाद में 2020 के बाद यहाँ आए, कोरोना काल के बाद, लेकिन उस समय से बाबा के पूरा परम भक्त थे. और इन लोगों वजह से हम लोग यहाँ पर आज. तो ये अच्छा मौका है. कभी हम सोचते थे कि आपको एक साथ चलेंगे. एक साथ चलेंगे, नहीं. अभी क्या है कि हम पिछले बार जब यहाँ दिसंबर में आते हैं ना हर बार, तो जो इस दिसंबर में क्या होता है कि यहाँ पालकी यात्रा होती है. पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं, मुंबई, पुणे. हाँ, नहीं, यहाँ पालकी यात्रा होती है, मतलब वो छुट्टी दिसंबर से जनवरी तक.
छुट्टियों का सीज़न में। तो हम बहुत सारे पालकी यात्रा वाले लोगों से मिले, कोई जो मुंबई से आया, कोई पुणे से आया, तो उन लोगों से बोला भाई हमें भी एक बार पैदल यात्रा करना है, तो उन लोगों ने काट दिया था। तो हम बोला कि साथ में किसी को तो लेकर चलना। वो मुंबई वाले भी दिए हैं, पुणे वाला, कि जब भी आपको आना, हम लोग दिसंबर में जो छुट्टी होती है 8-10 दिन का, हम उसी में हम लोग शुरू करते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हो कभी भी। तो हम बोला कि किसी को साथ लेना होगा, तो फिर आपका नाम बार बार आ रहा था कि दिमाग में आ रहा था बार बार कि कौन साथ में चलेगा, इसलिए कि सब तो पैदल इतना चलने के रहते नहीं है, इसलिए कि 8 दिन 9 दिन की यात्रा होती है। तो कैसा लग रहा है अनुभव? अच्छा लग रहा है, और सीढ़ी बहुत दिनों के बाद में अपना आना बना है, अच्छा, खास करके रवि जी के साथ में, और पता चला आप लोग भी आ रहे हैं। और पुलिस आज आने वाले हैं कल, इसलिए पुलिस की ड्यूटी जो है अमित शाह कल आ रहे हैं। हाँ, ऊपर गाँव में ये है, वहाँ उद्घाटन है, इसके बाद शिरडी में भी प्रोग्राम है। शिरडी बाबा के पास पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ कार्यक्रम, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी ज़्यादा है। यहाँ का A few moments later. आज ऊपर में है, ऊपर में खाना है, जैन खाना। हाँ, जैन भोजनालय। तो हम चावड़ी पहुंच गए हैं बाबा, और इधर चावड़ी मंदिर, इधर द्वारका माई बाबा। ले सबसे चलिए, चावड़ी खाली है, कॉलोनी का दर्शन करते हैं। कैमरा ऑन नहीं होगा ना, बाहर जहाँ कर सकते हैं। तो हमारा फोटो सेशन यहाँ हो रहा है, और हमने चावड़ी और बाबा का दर्शन कर लिया, और ये राजकुमार भाई हैं। और देखिए आप भी यहाँ से दर्शन करिए, एकदम चावड़ी का दर्शन, और सामने बाबा का दर्शन। अरे द्वारका माई है, सॉरी, द्वारका माई का दर्शन करिए, हमें बाबा यहाँ का माहौल हमेशा सालों भर एक ही तरह का दिखता है, इसी तरह आकर्षक ये दिखता है। तो आप यहाँ आएँ तो चावड़ी और द्वारका माई का दर्शन जरूर करें। तो अभी डिनर के लिए हम लोग आए हैं, और आप देखिए बाकी लोग डिनर करके चले गए हैं। देखिए बारिश हो रही थी, हम चले गए थे द्वारका माई, और काफ़ी संख्या में लोग आए, सब लोग डिनर कर रहे हैं। क्या क्या हमारे लिए डिनर में है, इधर देखिए अलग अलग देश के हिस्से से लोग आए हैं, और चेक करते हैं, चेकआउट करते हैं, और आपको दिखाएंगे क्या कुछ है। सब लोगों का देखिए सैलड है यहाँ पर, अरे वतना सब्जी, ये आलू जीरा, ये दाल खिचड़ी यहाँ पर बना हुआ डिनर में, ये कड़ी आपको दिख रहा है, और यहाँ चपाती, और ये बालूशाही मीठा में रखा गया है। सही, आज का ओम साई राम, सभी को ओम साई राम भाई साहब, सभी को। आप लोग बहुत ही अच्छे से हम लोगों का में लगे हो। तो ये आज का डिनर है। तो भैया देखिए थाली खाना डिनर शुरू हो चुका है, और हमने आपको दिखाया क्या क्या खाने मिला है। चपाती है बाबा का, खिचड़ी है, इसके बाद वो सब्जी है पता नहीं, और आलू जीरा जिसको हम लोग भुजिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ चोखा टाइप का, और ये कढ़ी मिला है। तो हम लोग खाने का शुरुआत करते हैं। देखिए रात A few moments later. देखिए मनी भाई से मुलाकात हो गई हमारी। ओम साई राम। ओम साई राम। ये हमारे सारे सहयोगी हैं, ये के.पी. रविशंकर हैं, ये सी.एस. राममूर्ति जी, और ये राजकुमार भाटी। हाँ, चलो साईं की ओर। ये मनी भाई है, हाँ, वो भजन गाते हैं ये लोग, मतलब साई के में लगे रहते हैं। और ये हमारे पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, सब है, आपको बताइए। आपका बराबर देखता हूँ, वो क्या रहता है, चलो साईं की ओर वाले से मिलना है हमको। आप हमसे बोलते हैं ना, हमारे पुराने मित्र हैं, रहना मतलब सेकंड होम है। हाँ, सबको ही
कई बार तो भैया के चैनल पर हम आए भी हैं, आप देखे नहीं है, मेरे बेटा भी है, ये संस्थान के CEO है। आइए मणि भाई, एक फोटो। थैंक यू सर, ऐसा प्रोग्राम के परिकल्पना के लिए। ऐसे तो हमेशा हम लोग डिजिटली जुड़े ही रहते हैं, लेकिन आपने इस तरह का परिकल्पना किया और पहली बार इतना लोगों से मिलने की हो रहा है, हम लोग की खुशी है। ये आप इतनी बाबा की सेवा करते हैं, इसलिए बाबा ने आपको बुलाया था। एक साथ डिस्कस करेंगे क्या क्या करने का, वो देखेंगे। ज़रूर, बाबा के कार्य का प्रचार प्रसार करते हैं। थैंक यू सर। तो हम लोग हमेशा डिजिटल माध्यम से सर को देखते रहते हैं, और अभी जो है आप देख रहे हैं जो संस्थान के CEO है वो, और तमाम सारे लोग, सभी लोग यहाँ के साथ मनी भाई चलो साईं की ओर से सबको बुलाते रहते हैं साथ में, इनसे मिलकर। जैसे सर ने कहा, हर काम और शहर में बनते जा रहे हैं आपके वक्त हर दिन हजार, बनते जा रहे हैं आपके वक्त हर दिन हजार, अब हर गांव और शहर में है आपका दरबार। देख रहा है ऊपर से सारा देवलोक, देख रहा है ऊपर से सारा देवलोक, बनता जा रहा है धरती पर साईं, बनता जा रहा है। और बहुत सारा लिखा पूरी होंगे ये सारे डिजिटल मित्र जो है लोग आए हैं। मिलेंगे कोई भी काम हो बताना, व्यवस्था होगी ना। कहाँ से हैं भैया? मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ से। ठीक, बाबा लिखवाते रहते हैं। किस आपका डिजिटल किस नाम से हम लोग देख सकते हैं आपको? मैं, मेरा फेसबुक पे पेज है, अभी और डेवलप कर रहा हूँ धीरे नहीं, धीरे। जरूर। लिखा हुआ पहले बहुत से, ठीक है, ठीक। अब सोशल मीडिया अब बढ़ जरूर रहा। उससे हम लोग जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, एक दूसरे बिल्कुल विचारों को साझा करते रहेंगे। मैं चंडीगढ़ में हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, देख पढ़ाते हैं क्या? नहीं, मैं एज ए सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। तो बाबा ने बहुत लिखवाया है। अब कल अब जब आपने जिक्र किया ना कि हर शहर और दरबार में फिर मेरे लिखा हुआ याद है, तो वो तो है। बाबा, कोई भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा कि जहाँ पर बाबा के चाहने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, यहाँ फोटो सेशन चल रहा है सबके साथ। सही नहीं आया, इसलिए आप उधर सर उधर कर रहे हैं। आपने तो लिया है ना अपने उससे? वीडियोस लिए हमको। ठीक है, मुझे सेंड कर दियो। हम तो वीडियोस नंबर, हैं। हाँ नंबर अपना, मेरा नंबर लो। एक मिनट सर, इनको निकल जाने दो, इसलिए कि आपका पहले बात हो गई, हाँ हाँ। इसलिए कि आपका काम हो जाए, आप इसी वीडियोस में आ जाओ। हेलो, ओम साई राम। और यहाँ किस नाम से पर है? साई गीता। हाँ, साईं गीता। आप दिल्ली से भी करते हो? हाँ जी। तो आप दिल्ली से ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये साई राम बोलिए, जी, कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बताइए। आज जो हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, इट वॉज वेरी अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा था जो मिला है हम लोगों को, और आज अच्छा लग रहा है। और ये प्लेटफॉर्म CEO सर की बदौलत, यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। CEO सर के बारे में मैं कितना भी बोलूँ उतना कम है। ऐसा CEO हम कहते हैं, मतलब कान पकड़ के मैं बोलती हूँ, दूसरे लोग बुरा ना माने, कोई ना आया था ना कोई आएगा। सब बाबा की कृपा। बहुत डाउन टू अर्थ है सर हमारे गोरख सर। अब मैं कहती हूँ ना कि ऐसा, मैं कहती हूँ कि ऐसा व्यक्ति सिटी के अंदर मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे लोग हैं, पर ऐसा CEO शायद ही कोई आया हो। डिजिटल के बारे में, समिट के बारे में बताओ, कैसा आप आए हो, जो हो रहा है कॉन्फ्रेंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा कि बहुत समय पहले एक सपना देखा था। लेकिन आप लोग इतने वीडियोस करते रहो, कभी सोचा था कि भाई संस्थान भी इस तरह का ऑर्गेनाइज करेगा? बिल्कुल नहीं सोचा। मैं कह रही हूँ ना, एक सपना देखा था कि कभी ऐसा दिन आएगा, रिकॉग्नाइजेशन मिले, जिससे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक शब्द भी कहना चाहूँगी कि हम लोग का एक सपना था कि हम लोगों को सम्मानित किया जाए। हम लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाम हो, कहीं ना कहीं लोग पहचान, हम लोग जो बना रहे थे कि बाबा का काम हर घर साईं, घर घर साईं, बट वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था।
ये एक मैजिक है और मेरिकल है। पहचान भी है, पहचान एक भी है। काम को पहचान। आप कहाँ से? तेलुगु. अच्छा, तेलुगु। My channel is Sai Baba Sannidhi, Andhra Pradesh, Vijayawada. मैं तो हूँ जमशेदपुर से, पहले दिल्ली में था, जर्नलिस्ट था। अभी मैं झारखंड में। जमशेदपुर का आपने नाम सुना है? जमशेदपुर का नाम बहुत अच्छे से. टाटा मोटर्स, टाटा स्टील की वजह से। तो आप लोग कहाँ से आए हो? यहाँ पर भैया आपका नाम वो शशि भूषण, धर्म संवाद, सोशल संवाद, धर्म संवाद के नाम से मेरा संवाद पूरा सीरीज है। फिल्म है, हेल्थ है, धर्म है, अच्छा, वो चैनल सारे को संवाद। सब्सक्राइब करें। और 1 लाख इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं। फेसबुक एक पर सोशल संवाद का हो गए हैं। और एक इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पर भी मेरा एक चैनल का किसी का 1 लाख हो गया, किसी के 50,000 हो गया, बहुत ऐसे मुबारक। करके। अभी एक सिल्वर बटन आया है, कल आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्या उस बात है। बाबा के लिए यहाँ लेकर पर आए हैं। बहुत रौनक है, बहुत इन्फ्लुएंसर्स आए हाँ, हैं। तो उसको लेकर हम आया है बाबा के अर्पण, इसलिए उनकी कृपा से ही इतनी जल्दी 1 लाख का यूट्यूब पर होना मुश्किल है। हालांकि फेसबुक पर ज़्यादा है, लेकिन यूट्यूब पर होना एक चमत्कार है, बिना उनकी कृपा के। वो भी न्यूज़ के लिए, लोकल ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल है। यहाँ हर प्रदेश, हर जगह से लोग मिल रहे हैं, सबको हम लोग क्या हाल है बेरा साहब? और सुबह सुबह आप डाल देते हैं, लगता है एकदम शिरडी में। हाँ, बहुत कोई सोचता है आप तो मुझे पहचानते नहीं, मैं आपको देखता हूँ। मेरा नाम शशि भूषण हुआ, मैं झारखंड जमशेदपुर से। अच्छा, आप कहाँ से आए? आप तो उड़ीसा से हैं ना? मेरा प्लेस तो उड़ीसा है। मैं अभी कोलकाता में जॉब करता हूँ। अच्छा, कोलकाता में। तो उधर से हमारा ही बड़ा नज़दीक है। तो आप किस ट्रेन से आए? आप भी हम लोगों का ट्रेन आज़ाद हिंद से आए क्या? नहीं, हम आया शिरडी साइड। ओह, तो मतलब हम लोगों के आगे आगे थे। आज़ादी हिंद में जाएंगे 6 तारीख रात को। 14 घंटे लेट हम लोग आया है। चलिए, और सब ठीक है। आपका सब क्या चैनल का नाम क्या है? हमारा धर्म संवाद के नाम से, धर्म संवाद। धर्म संवाद, सोशल संवाद, इस नाम से। कैसा एक्सपीरियंस है बताइए। मनोज डेरा सर जी हैं, और बाबा के बारे में रोज़ सुबह सुबह इनका देखकर लगता है, सुबह का आरती हो, दोपहर का हो, सब कुछ इनके पेज पर अपडेट रहता है। और ऐसे जॉब करते हैं ना जी। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में, सेल में? नहीं नहीं, ये आपका प्राइवेट। सब प्राइवेट। बाबा के भक्त हैं। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ आकर? और ये बहुत जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हमको तो पता ही नहीं था हम आएंगे बोल के। हाँ। तो ये इंसिडेंट है कि मतलब बाबा ने कैसे कैसे रास्ता बनाया आने के लिए। तो मतलब आपको भी उम्मीद नहीं था कि उम्मीद नहीं इनविटेशन था हम आएगा? आएंगे बोल के। हाँ। तो आज आ गया, तो बाबा का कृपा है, आके पहुंच गया। 3 hours later. ये हमें 4th फ्लोर पर रूम मिला है। ये द्वारावती है, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, बड़ा सा, सब तरफ रूम ही रूम है। तो बेटा आप चलो बेटा, मारो बुढ़े बन जाओ साथ। रूम मिला है। तो ये तो बड़ी खेला है वो। अरे बस पानी और नहीं लाए। हम तो ले आए, आप लोग तो भूलिए। ये बालकनी मिला है, इतना सुंदर सा, और सामने से बेहतरीन ये नज़ारे, ये पार्क। इस भवन को देखें कैसे सजाया गया। तो आज का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया, और कल फिर सुबह 7 बजे से कार्यक्रम में पहले दर्शन है समाधि मंदिर में, और इसके बाद जो है जहाँ पर कार्यक्रम है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। कल सोनू निगम के साथ साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो बायो से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें देखने सुनने को मौका मिलेगा। The next day.
गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ओम साई राम। शिरडी के धरती से आप सभी को ओम साई राम और गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं और सुबह के 6 बजे शिरडी में किस तरीके का माहौल होता है वो आपको नज़ारे हम दिखा रहे हैं। हम द्वारका जो द्वारादी बाबा का गेस्ट हाउस है उसके जो बालकनी में खड़े हैं और देखिए शिरडी की सुबह आपको हर तरफ से मंत्रोच्चारण बाबा की दिखाई दे रही होगी, सुनाई देगी यहाँ के सुबह 4 बजे से। इस सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के हर छत के ऊपर आप सोलर पैनल लगा हुआ है। इस गेस्ट हाउस के ऊपर भी हमें लगता है सोलर पैनल, किचन के ऊपर भी, और देखिए उसमें कंस्ट्रक्शन खूबसूरत हरियाली। A few moments later. तो गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 5 अक्टूबर, आज जो है यहाँ पर मीडिया समिट है और हम लोग तैयार होकर देखिए सुबह 7:30 बजे का टाइमिंग है। द्वारावती आ गए हैं। यहाँ देश भर से जो डिजिटल मीडिया के सिपाही आए हैं, क्रिएटर आए हैं, इन्फ्लुएंसर आए हैं और सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट होगा और देखिए आते ही श्याम सूर्य जी का दर्शन हो गया। ओम साई राम, ओम साई राम सर। तो देखिए सर का आते ही दर्शन हो गया। श्याम सूर्य जी, थैंक यू। मिलते हैं आप प्लीज अच्छा जाओ ना आप लोग अपना वो कार्ड ले लो। सर कैसे हैं आपका? हम बहुत इंस्टाग्राम पर देखते रहते हैं। धन्यवाद सर। हम झारखंड जमशेदपुर से हैं और हम सोशल संवाद के नाम से। आप भी न्यूज़ से हैं या मेरा न्यूज़ पूरा न्यूज़ का, उसमें धर्म संवाद भी है, सोशल संवाद न्यूज़ हमारा करता है, फिल्म हो गया। और शुभ नाम शशि भूषण हो गया। सर के साथ एक फोटो हमारा के लिए आज हम सोचे ही थे कि बात करते हुए ले लो, इतनी बढ़िया। आपका उन्होंने किया, पॉडकास्ट उन्होंने किया और टाइम मिलेगा तो हम भी करेंगे। पक्का मैं यहीं हूँ, है ना। मेरा कार्ड ले लीजिए, कॉल कर देना। वैसे तो मैं वहीं हूँ, हॉल में मतलब वहाँ मतलब थोड़ा सा भी ठीक है सर। इसलिए हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। तमाम लोगों से मिल रहे हैं। चल रहा है सुबह। तो हमने भी कर लिया है ब्रेकफास्ट, अभी लेकर आए हैं चाय और इसके बाद जाएंगे हम लोग शिरडी साईं बाबा मंदिर में। देखिए ये लोग हमारे सेवा में लगा हुआ है इधर, ये देखो। ये हमारे मित्र मिले हैं, बिलासपुर से हैं और इनके वीडियोस ओम साई राम जो है बिलासपुर से है और बहुत सुंदर इन लोगों ने वहाँ पर मंदिर बाबा का बना रखा है और इनकी बहुत अच्छी अच्छी बात है। क्या कहेंगे इस जिसमें बाबा का मंदिर हमने नहीं बनाया, बाबा का मंदिर बाबा ने खुद बनवाया है। बाबा के भक्त थे, उनको 1972 से भी पहले बाबा ने स्वप्न दिया था और उनके बड़े भाई को स्वप्न दिया था, लेकिन किस्मत बस उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके जो छोटे भाई थे कैलाश चंद्र गुप्ता जी ने उन्होंने उनके स्वप्न को पूरा किया और आज छत्तीसगढ़ बिलासपुर करके रोड में 1972 से बाबा का हूबहू शिरडी धाम 2 एकड़ में बना हुआ है, जहाँ पर मौजूद है बाबा की समाधि मंदिर, बाबा की द्वारिका माई, अब्दुल भाई का मजार, बाबा की चावड़ी, खंडोबा का मंदिर। साथ ही हर पर्व में रामनवमी हुआ, गुरु पूर्णिमा, विजयदशमी हुआ, वहाँ बृहद भंडारे का आयोजन होता है, हर गुरुवार को होता है और भक्तों की असंख्य संख्या। मेरा कहना है कि जो शिरडी संस्थान के द्वारा ये मीडिया समिट हो रहा है, सोशल मीडिया समिट, उसके में आकर कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, ये आयोजन होना चाहिए। इससे क्या होगा, बाबा के भक्तों के प्रति बाबा की आस्था बढ़ेगी और हर लोग बाबा के बारे में जानेंगे। इस आयोजन के लिए मैं शिरडी संस्थान का तहे दिल से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। चलिए धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम। लवप्रीति गुप्ता इनका भी पेज चलता है। कहाँ से आप हैं? मैं साथ में बिलासपुर से ही है। आप बताइए किस तरह का? तो हम लोगों के यहाँ
साईं एक्सपीरियंस कैसा है इस समिट में आकर सोशल यहाँ मीडिया? बहुत अच्छा लगा, बट मेरा पहली बार था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का आप भी बाबा के लिए experience वीडियो अच्छा लगा। बनाती हैं? हाँ, साईं बाबा का वीडियो बनाते हैं। हम लोगों का आश्रम है, साईं आश्रम है, साईं आश्रम। जितना शेडी में है सब कुछ है, शनि सिग्नमपुर है। वो तो मैंने कभी इनके वीडियोस आइएगा। में देखा है हाँ। कई बार। वो हस्बैंड हैं तो आपके हस्बैंड हैं? जी। हाँ। ओह, तब तो फिर चलिए, कोई आप लोगों का बच्चा है। हाँ। चलिए, धन्यवाद आप लोगों के साथ। चलिए उनसे मेरा शशि भूषण हुआ और धर्म संवाद के नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा चैनल है और हम यहाँ पर बाबा के पास आते रहते हैं हर 3 महीने में, और बाबा से जुड़कर एक अच्छा अनुभव है। लगता है कि पीछे कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई संभालने वाला एक गार्जियन के रूप में। ओम साई राम। तो ये बहुत, और ये इसका इंतज़ार था, ऐसा हम लोग सोचते थे और वो बाबा ने पूरा करा दिया। तो इसके लिए संस्थान के तमाम जितने पदाधिकारी उनको धन्यवाद। मज़ा आ गया भाई, और इतने लोगों से मिलने का मौका मिला जिन लोगों से हम लोग ये करते थे, सबको एक नज़दीक ला दिया, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। उधर देखिए ऋषि महर्षि लोग सारे लोग आए हैं। इनसे बात करिए। हाँ, बताएं उन्होंने उनके जो उनके साथ आए हैं। वही आदमी, वही शब्द, वही ड्रेस। ये बताइए कि इस समिट में आकर कैसा लग रहा है सर आपको? यहाँ पर आने पर ऐसा लगा मेरे को कि हम जितने चैनल वाले हैं इनमें एक नया उमंग, नया जोश आ गया है, और हम साईं बाबा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों का कल्याण हो। सबका मालिक एक है। पूरे देश के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम भी इनके प्रेम में आ जाते हैं भाई साहब। एक बार पूरे देश दुनिया में घूमते हैं। कर्नाटक में कहाँ से सर? अब श्रीपाद श्री वल्लभ जो है, अब बाबा को जितने लोग ये सब लोगों को पहुंचना पड़ेगा नॉर्थ इंडिया में। आप इधर आइए, थोड़ा हिंदी हमारा, क्योंकि नहीं कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बात करो, कोई नहीं है। बिकॉज मेनी पीपल क्वेश्चन अबाउट बाबा। बाबा हिंदू है, मुसलमान, गुरु कौन सा भी हो सकता है। साधु की जात न पूछिए, पूछ लीजिएगा ज्ञान, बड़ा रहने दो तलवार म्यान में। संत कबीरदास जी ने बोला है जी, गुरु के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान लेना है हमको, वो कोई भी रहने दो। बाबा तो अवतारी पुरुष है, उनका जात पात से संबंध ही नहीं है, क्योंकि वो मां के पेट से नहीं है, डायरेक्ट अवतार लिए। सिर्फ अवतारी पुरुष गुरु है हमारे ये कलयुग में। और मैं जहाँ से आया हूँ, रायचूर कर्नाटका, मेरे बाबा ने जो बड़ा मंदिर बनाया हमारे पास, वहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे श्रीपाद श्री वल्लभ का क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है। वो वहाँ पे एक ग्रंथ लिखा हुआ है 750 साल पहले। वो ग्रंथ में 45 चैप्टर नंबर 45 में बाबा का वर्णन है। मैंने देखा 2 तारीख को बाबा का 107 साल हो गया समाधि होके। उससे पीछे एक 80 साल लीजिए, टोटल 190 ईयर्स हो गया बाबा का। वो ग्रंथ लिखा हुआ है 750 साल पहले मेरे पास मंदिर में है। और उसको खोला नहीं गया था, बाद में जाएगा, बाद में वो पानी में बहाया गया था, बाद में निकाल के उसको शंकरा भट्ट जी ने लिखा हुआ है। तेलुगु में लिखा था वो, बाद में हिंदी हर एक भाषा में अनुवाद हुआ है। उसमें लिखा हुआ है बाबा का नाम, अल्लाह मालिक, सबका मालिक, एक श्रद्धा सबूरी, हनुमान मारे, दत्तात्रेय। इस तरह के लोग आएंगे इस धरती पर। बाबा को ऐसा आप ऐसा प्रचार करना बोलते उसमें लिखा हुआ है। एक बार बाबा के पास आएंगे ना, वो उनके दीवाने हो जाएंगे, वो जो भी होने दो। तो बाबा लेकिन खुद ही चूज करते हैं ना कि मैं जब लड़खड़ाता हूँ किसी काम में, लड़खड़ाता हूँ किसी काम में, तो साईं बाबा किसी न किसी रूप में मेरे पास आ जाते हैं और मेरा काम बना देते हैं, क्योंकि आश्रम का विकास करना है बाबा का काम है। चलिए, विश्वास ही साईं है। और जैसा ही तमाम हमारे कर्नाटक में, जैसे गुरुजी ने कहा आपको, ये यहाँ पर त्रिशूर रायचूर कर्नाटका, बेंगलुरु जाने के रूट में, बेंगलुरु जाने के रूट में, तो कभी भी आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक गुरुजी दिखेंगे। आप साईं बाबा के दत्तात्रेय का पहला अवतार का मंदिर है दत्तात्रेय का, जिन्हें बाबा से काफ़ी कुछ कनेक्टेड बताया गया है। तो आप ज़रूर वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको एक अलग ही अनुभव होगा। अगर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में यहाँ रहते हैं तो आप बिलासपुर में भी जाकर वहाँ साईं बाबा के साथ संस्थान में जा सकते हैं। चलिए, वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, तो देखिए बस यहाँ पर लग चुकी है। ओम साई राम, सभी को ओम साई राम। ये तो बगल में जाना ही है। सब अब यहाँ से दर्शन के लिए निकल चुके हैं। आश्रया, खाना खिलाया, पोषण किया। उनके पड़पोते अभिराज सिंह होते
आज अपने साथ यहाँ अपने बस में है, यह हमारा परम सौभाग्य है। मैं पवार काका आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। ओम साई राम। ओम साई। सभी भक्तों को आज सर एक बार इधर हो जाइए, कोटि नमन इंटरेक्ट हो जाइए खड़े होके। सभी सबको तहे दिल से स्वागत करते हैं। साईं बाबा का कृपा ऐसा होता है कि आप सब लोग जानते ही हैं। सब लोग पूछते हैं उनकी लीला क्या है। लीला 2 सेकंड पहले लीला बता दो। बस में बैठे और कैमरा यहाँ पर आता है, डिलीवरी इधर तक हो जाता है और मंदिर में खुद वो लेके जाते हैं। इससे और लीला इधर में क्या हो सकता है? कभी सोचा नहीं। ये बात है। ओम साई। और लीला ये भी है कि जिसको हम लोग देखते थे, आप सब साथ में यहाँ पर बैठे हैं। पवार काका हो या आप हो। आप बोलना चाहते हो? आप सर कोई बाबा की लीला, जैसे अपन मंदिर में जा रहे हैं, एकदम बाबा हमसे मिलने वाले हैं और बाबा मिलने के लिए बैठे हम लोगों के लिए। इसलिए आज उन्होंने स्वयं ये इस 100 साल के बाद आज साक्षीदार बन गए। तो आप मैं जरूर बोलना चाहूँगी। मुझे एक्चुअली अभी कुछ देर पहले बोला गया था कि बस नंबर 6 है मेरी, तो मैं वहाँ जाके बैठी। फिर व्हाट्सएप चेक किया, ग्रुप चेक किया, तो अमोल सर ने मैसेज किया था कि बस नंबर 2 है। तो मैंने उनको कॉल किया कि मैं यहीं बैठी रहूँ कि मैं आ जाऊँ। तो उन्होंने पहले बोला ठीक है बैठे रहो, फिर बोले कि नहीं आप आ जाओ। तो मैं इतना बड़ा सौभाग्य अपना मानती हूँ, बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि मुझे बस में एंटर होते ही पवार काका दिखे एंड आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड। आई सेड बाबा दिस इज योर लीला। एंड फिर जब पवार काका ने आपके बारे में बताया तो कोटि कोटि धन्यवाद बाबा का। ओम साई राम, ओम साई राम। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ठीक है, इधर दे दीजिए दीदी। ओम साई राम सभी को। बाबा की लीला ये है कि हम लोग हेलो आवाज आ रही है। बाबा की लीला जितनी भी कही जाए कम है, लेकिन एक चीज जब भी हम लोग हालांकि जब भी दर्शन लाइन में खड़े होते हैं काफी भीड़ होता है और वहाँ आप ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकते हैं और हर बार जो है आगे कर दिया जाता है। तो हमेशा ये रहता है कि बाबा भी इस तरह के मतलब आप मौका दोगे जहाँ पर मैं आपके चरण पादुका को, आपकी जो समाधि है उसको हम लोग टच कर पाएंगे। और वो लगता है कि आज वो शिकायत बाबा ने दूर कर दिया यहाँ बुलाकर इस माध्यम से। जब हमने अप्लाई भी किया था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन होगा, हालांकि मेरे क्राइटेरिया सब कुछ पूरा हो रहा था। लेकिन इसके बाद लेटर अगस्त में ही आ गया था, तो बड़ी खुशी हुई। और फिर हम लोग यहाँ पर आ जाए हैं और आते ही जिन लोगों को इससे पवार काका को हमेशा हम सुनते रहते हैं, अभिराज जी को जो राजा माँ का पोते हैं, उनको हमने पिछले 2-3 सालों से अलग अलग मंच पर पॉडकास्ट में देखा है, सुना है। तो बहुत जानने और सुनने की होती थी कि हम भी शिरडी जाते हैं, कभी मुलाकात नहीं होती है, लेकिन आज सबसे मुलाकात हो गई और सारी शिकायतें दूर हो गई। इसलिए कि हम 2-3 दिन के लिए आते थे, लेकिन इन लोगों से किसी भी बहाने से जोड़ नहीं पाते थे, तो वो सारी शिकायतें दूर हो गई। ये बाबा की लीला है कि जो आप सोचते हो अपने मन के अंदर रहते हो, किसी से व्यक्त नहीं करते हो, लेकिन बाबा जान जाते हैं और किसी न किसी रूप में उसे पूरा कर देते हैं। धन्यवाद। हम लोग अपने बस से यहाँ मंदिर संस्थान के अंदर अब जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं यहाँ आगे। इधर और यहाँ सारे जो साईं बाबा इन्विटेशन दिया यार आओ, और जितना आपको जहाँ पे वीडियो बनाओ, तो भाई इससे बड़ा फॉर्चुनेट क्या होगा। ये भैया हमें मिले, दोनों के पास सेम टू सेम और माने के लिए हमने खरीदा। मेरे पास सेम बड़े कैमरे हैं, बैग में है तो उसको मैं निकाल नहीं सकता। आने के लिए खरीदा है। बाबा की लीला है, बाबा की लीला है, बाबा की लीला है। और आज बिट्टू हैं, बिट्टू शर्मा। हाँ जी, साईं शर्मा ब्लॉग्स के साथ। कहाँ से है? दिल्ली से। आपका चैनल का नाम बताइए। मेरा धर्म संवाद है। ऐसे सोशल संवाद के नाम से भी न्यूज है, लेकिन धर्म संवाद पर हम ये बाबा का और धार्मिक को ब्लॉग एक डालते हैं, मतलब वीडियोज़ इंटरव्यूज़ डालते हैं। और संवाद के नाम से मेरे बहुत सारे हैं, फिल्म संवाद है, धर्म है, सोशल संवाद में न्यूज़ हम करते हैं। ऐसे बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ। पहले दिल्ली में था और अभी झारखंड में चला गया हूँ, तो मैं वहीं। तो ये बाबा की लीला है जो बाबा सारे भक्तों को जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, सबसे मिलवा रहे हैं। पहले सोचते थे कि अंदर फोन अलाउड हो जाए, कैमरा अलाउड हो जाए, थोड़ी हम वीडियो बना ले, शूट कर ले, वहाँ खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाए, वही बड़ी बात है। पर बाबा ने बोला कि बेटा खड़े होने
तो बहुत दूर की बात है, आपको हम अलाउ करेंगे अंदर और स्पेशल और इनविटेशन सोचते थे कि क्या इस तरह के कभी कुछ हैपेंड होगा क्या, एक रिकॉग्नाइजेशन मिलना। तो एक तरह से हम जानते हैं बाबा ने हम सबको पहचान दिलाया है, रिस्पेक्ट दिलाया है, पहचान दिलाया है। कल हमने सीईओ साहब को भी यही कहा, उन्होंने भी कहा कि हम कौन देने वाले हैं बाबा। अभी मुझे पिछली बार सीईओ साहब मिले थे अंदर, तो मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने बोला कि यहाँ के राजा बाबा है, उनके अलावा किसी के पैर नहीं छूने। सही बात। तो वो इतने डाउन टू द अर्थ हैं, आईएएस ऑफिसर होकर भी एकदम उनमें आईएएस ऑफिसर की कोई जो कहते हैं ना एक पद की जो लोगों में आ जाता है, वो कभी नहीं आया, कभी नहीं दिखा। उनको आप मिलकर ये लगेगा ही नहीं, आम भक्तों की तरह वो एकदम आपको मिलकर लगेगा ही नहीं वो एक आईएएस ऑफिसर है। वो बिल्कुल आम भक्तों की तरह मिलते, वो कहते कि आपकी तरह हम भी बाबा के दास हैं। सही बात है। जा रहे हैं अंदर और बाबा की गुणगान करेंगे और बाबा से मिलते हैं। चलिए भाई के ब्लॉग आप लोग देखिएगा और हमारे भाई देखिएगा, इससे बहुत सारे लोग दिखेंगे। जल्दी अनमोल, तो रवि जी आ गए हमारे साथ भाई, और इधर राजकुमार जी भी आ गए। तो देखिए ओम साई राम। कैसा रहा? बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। डंडा दे दीजिए सर, एक पीछे भी पकड़ के चलेंगे, क्या करेंगे? आइए ना, अच्छा रहा। ये हम ही लोगों के साथ रहेंगे, असिस्ट करेंगे। अरे आप विशेष आगे काम नहीं करिएगा, राजनीति भी कर लीजिएगा। हाँ डबल कर ले सब। एक डबल लाइन कीजिए प्लीज। ओम साई राम डबल लाइन कीजिए प्रोग्राम वाले। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर से जो है शुरुआत कर रहे हैं, जो दक्षिणाभिमुखी है, जिस पर बाबा जब भी द्वारका माई से निकलते थे हमेशा यहाँ मारुति जो मंदिर है यहाँ आते थे और खड़ा होते थे, दर्शन करते थे, फिर आगे। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत यहीं से हो रही है। बाबा के पास आ गए। तो यहाँ हमने मारुति मंदिर में दर्शन किया और इसके बाद अब आगे चावड़ी में करेंगे दर्शन। हमारा दर्शन यहाँ चावड़ी जो है चावड़ी में हुआ बाबा का। अब हम लोग जाएंगे द्वारका माई और इसके बाद समाधि मंदिर। आप तो सर द्वारका में हैं ना? आप भी द्वारका में ही जाएंगे। इसको भी द्वारका माई और समाधि मंदिर में मोबाइल फ़ोन्स और कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ के दृश्य हम आपको नहीं दिखा पाए हैं। पर हमने वहाँ जाकर दर्शन किया और सोशल संवाद को यूट्यूब द्वारा मिला हुआ सिल्वर बटन हमने बाबा के चरणों में रखा। फिर हम बाहर आ गए। तो देखिए हमने बाबा के समाधि में अपना जो यूट्यूब का बटन है हमने चढ़ा दिया है। बाबा की ब्लेसिंग मिल गई है। अब ज़रूर 1 लाख से 1 मिलियन हम पहुँच जाएंगे, बड़ी खुशी की बात है। तो इस तरीके से बाबा ने हमें ब्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग गुरु स्थान पहुँच गए हैं। और कुछ और बाकी डिटेल्स आप हमारे वीडियोस ब्लॉग में भी देखेंगे।
और यहाँ हम आपको लाइव के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम शांति। धर्म संवाद, धर्म 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 सम्मान। हाँ संवाद। तो ओम साई राम। ओम साई राम। हमें बाबा का उदिक प्रसाद के रूप में मिल गया है। अरे देखिए हमें यहाँ प्रसाद मिलेगा। ओम साई। हमें प्रसाद और उदिक। सही जाना। तो हम लोग समाधि मंदिर से चलते हुए लेंडी बाग आ गए हैं और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोग, ये दशहरा सेलिब्रेशन था जिसमें ये सारी झांकियाँ लगाई गई हैं। वहाँ पे देखिए मंदिर परिसर के अंदर, और ये बाबा के जो भक्त रहे हैं उन सब की यहाँ पर समाधि दी गई है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर झांकी बनाया गया है। आपने कई वीडियोस फोटोज में देखा होगा। देखिए अभी चल रहा था बाबा का अक्टूबर दशहरा में समाधि के लिए। ये बाबा की असीम कृपा ही है कि हमें आज समाधि मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा सब कुछ अपनी आज़ादी से शूट करने का परमिशन मिला है। और हम सब जितने भी डिजिटल काम करने वाले वीडियोस क्रिएटर हैं या मीडिया, सोशल मीडियाज़ पर, हम सब चाहते थे क्या कभी ये परमिशन आज़ादी देगी, तो बाबा ने वो आज़ादी दिला दी है। और आज देख रहे हैं कि परिसर के अंदर आपको सब कुछ दिख रहा होगा। समाधि मंदिर के बाहर अभी हमने गुरु स्थान भी लाइव दिखाया। तो ये बाबा की असीम कृपा है। तो बोलो ओम साई नाम। तब हम लेंडी बाग में प्रवेश करते हैं जब बाबा अपने पूरे जीवन काल में द्वारका माई में रहते थे और लेंडी बाग में उन्होंने अपने हाथों से इस बाग को बसाया था। और यहाँ सुबह शाम जो है आकर यहाँ पर वो घूमते थे, इनको पेड़ को सींचते थे, बहुत कुछ निर्माण कराया था। और जो आज आपको ये सब वृक्ष दिख रहा होगा 100 साल पहले जब बाबा यहाँ पर थे, तो इस बाग को उन्होंने एक तरीके से अपने से बनाया था। और ये चमत्कारी कुआं है जिससे बाबा ने पानी निकालकर दिया जलाया था। और इसके साथ उन्होंने ये जो दीप आपको दिख रहा है वो यहाँ पर दिया जलाने का उन्होंने ही इसको बनवाया था। तो आप देखिए कैमरे के नज़र से हमारा लेंडी बाग कितना सुंदर है। देखिए ओम आपको आकृति दिख रही होगी और ये सुंदर सा झरना। और जैसे हमने उस चमत्कारी कुएं की बात की तो हम दिखाने की कोशिश करें। अरे कहाँ आगे आगे भागे जा रहे हैं आप? जैसा हमने कहा था ये बावड़ी है जिससे बाबा ने पानी से तेल जलाया था। ठीक दिवाली मनाई थी बाबा ने जब यहाँ के दुकानदारों ने उन्हें तेल देने से मना कर दिया। बेटा थोड़ा हाथ हटा दो। साइड पुराना बाबा के समय का ये हुआ। तो आपको हर कोने से हम परिचय कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेंडी बाग जो आज का लेंडी बाग है काफ़ी खूबसूरत है। टांगे रहिए ना उसको, टांगे रहिए ना उसको। क्या हाँ आ रही आवाज़ सही होगा। आने की कोशिश करेंगे। और देखिए सोशल संवाद का जो यूट्यूब प्ले बटन मिला है उसको हमने बाबा के चरणों में अर्पित किया। से बाबा ने पानी निकालकर दीप भी जलाई थी। सब यहाँ के दिवाली मनाई थी जब
A few moments later. हम साईं बाबा को सिर्फ दत्त के रूप में देखते हैं और जो है ना कि हम यहाँ पे कितनी प्रसन्न होते हैं। ये बाबा के समय से उपस्थित है कि बाबा के समय से नहीं, उसके बाद इनका प्रस्थापन हुआ है, लेकिन ये सब जो है ना ये हमको बाबा की याद दिलाती है, पद पद में याद दिलाती है। ये म्यूजियम है। आप तो औरंगाबाद से बताई थी ना? जी रहती है वहाँ। कहाँ अब पर? हम गुड़गांव हैं लेकिन अच्छा, संभाजी नगर वाला औरंगाबाद हो जी गया ना? बिल्कुल संभाजी क्योंकि तो हम लोग की स्कूल में जो ये होती थी ना, क्या कहते हैं, ट्रिप होती थी, वो भी हमारी यहाँ होती थी, तो हमने बिल्कुल इनको छोटा सा देखा कि बस इनका जो समाधि स्थल है, हम इनफैक्ट समाधि पे आके टच किया। आसपास बैठते थे, टच करते थे, तो वो हमारे लिए स्कूल की ट्रिप होती थी जब हम छोटे थे। तो आई एम टॉकिंग वे बैक 78-80s की। तो हमने इनको ना वैसे देखा कि दूर दूर दूर, तो कई बार मैं बाबा से शिकायत करती हूँ कि आपने हमको दूर 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 अब कर तो दिया हो। चरण पादुका छूने को आज भी उन्होंने शीशा नहीं, लगा दिया था। शीशा लगा दिया, तो हाँ, वही ये थोड़ा सा ये है, थोड़ा जबकि सा हम चेंज हो गया है, लेकिन ये कि बाबा के ना ये कम से कम शीशा हटाकर हमें चरण है ना? छूने देते कभी समाधि। ऐसा भी हो। हाँ, ये मेरी थोड़ी सी शिकायत थी कि आज वो दूर हो जाएगा। ऐसा लगता है कि ये पूरा जो ये बनाया ना उन्होंने, प्रांगण बनाया है, उसमें पूरी एक एनर्जी है बाबा की। वही फील करना है। तो ये देखिए, बाबा ये तीनों मंदिरों को रहते हुए अपने जीवन काल में, ये जब आप आएंगे समाधि मंदिर के अंदर, तो ये उनके प्रांगण में है। एक गणेश मंदिर, एक शनि मंदिर और वहाँ पर महादेव की मंदिर, 3 मंदिर जो है बाबा अपने जीवन काल में इनका जीर्णोद्धार कराया। हम पूरी टीम के साथ अब इसमें प्रवेश कर रहे हैं और सामने हमारे गणपति बाबा। हम बाबा गणपति बाबा देख रहे हैं। बाबा जब थे उस समय की मूर्ति और इस आकार में, और इससे हम शनि महाराज के पास पहुँचते हैं, वहाँ शनिदेव के दर्शन करते हैं। जय श्री शनि महाराज। जब वो चाहेंगे तभी हमारा दर्शन होगा, नहीं इससे पहले नहीं होगा। ये मंदिर बाबा जब थे उस समय से है? हाँ, उन्होंने ये बनवाया था या पहले उनके समय से यही है, सिर्फ मूर्ति चेंज हो गई। मूर्ति चेंज। और यहाँ हमें हर हर महादेव, यहाँ शक्ति गौरी, और बाहर निकलते मैं नंदी महाराज। बताइए मंदिर के बारे में गुरु जी। ये वाला मंदिर ये हाँ, ये शनि मंदिर पुराने से बाबा के ज़माने से है। शनि मंदिर, गणपति मंदिर और महादेव जी मंदिर खुद बाबा ने खुद स्थापित किया है, और ग्रामस्थ लोग उसकी बहुत पूजा करते हैं। ऐसा ज़्यादा महत्व नहीं है, तो लोग यहाँ से श्रद्धा से दर्शन करते हैं। समाधि मंदिर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, ये ध्यान मंदिर, यहाँ पर बैठकर लोग मेडिटेशन करते हैं। और ये ध्यान मंदिर है, यहाँ ध्यान करते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं। इधर इस बाबा का सामने समाधि मंदिर का दर्शन होता है, और यहाँ भक्त बैठकर, तो यहाँ बैठकर आप जितनी भी देर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं बाबा। तब हम लोग जा रहे हैं बाबा के म्यूजियम, जहाँ पर बाबा से जुड़ी हर चीज़ों को रखा गया है। सभी को चलिए, जो भी है ये देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है। यहाँ से इधर जाएंगे उनके लिए। तो हम लोग अब म्यूजियम में प्रवेश करेंगे और बाबा से हर वो अनोखी चीज़ों को हम लोग 15 ऑक्टोबर 1960 इधर म्यूजियम मध्ये तो बाबा ने समाधि है ना 15 अक्टूबर 1918 दोपहर करीब 2 बजे दशहरे का दिन था। उसके हाँ
तो उसके बाद समाधि के बाद ये फोटो वहाँ रखा था। अच्छा, हाँ, किसने रखा था? 19 ट्रस्ट ने ट्रस्ट ने 1954 तक ये समाधि मंदिर पर फोटो का दर्शन हाँ, फोटो का दर्शन करते थे। उसके बाद मूर्ति इधर स्थापित किया। अच्छा अच्छा। तो ये फ़ोटो जो है, जैसा इन्होंने सर ने बताया कि ये जो फ़ोटो है पहले समाधि बाबा का जो वहाँ पर आप देख रहे हैं मूर्ति, उसके स्टैचू के जगह ये था और इसी के दर्शन भक्त लोग करते थे जब तक जो है स्टैचू नहीं आया। और आज म्यूज़ियम का हिस्सा है तो काफ़ी अपने आप में, जैसे हमने कहा कि बाबा से हर वो चीज़ें जो जुड़ी हुई थी उस समय, उन चीज़ों को म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा। आप पहले देख चुके हैं, चलिए फिर से हम अपने कैमरे के मदद से दिखाते हैं। दोनों हम जहाँ पे रहते हैं उस से कभी पता चलिए जहाँ पर बाबा के कैमरा वाला कहाँ है? तो देखिए हम अंदर पहुँच चुके हैं। बाबा ने सब यूज किए होंगे। हाँ, ठीक, ये देखिए बाबा का कफनी अंग रखा और यहाँ पर हर वो चीज़ दिख रहा है जो बाबा से जुड़ी हुई है। ये आपगरी है सर, ये राजे महाराजे यूज करते थे ये हवा फैन के लिए। वो टाइम में करंट वगैरह नहीं थे, यानी लाइट वगैरह नहीं थे सर, वैसे ही सही भक्तों ने बना के दिया है। बाबा को आपगरी बाबा ने यूज किया नहीं सर। बाबा का वो टाइम का पेंटिंग फोटो है सर। ये शलवा तकिया बाबा ने यूज किया है, वो भी द्वारका माई में सर। बाबा का इंग्रजों ने फोटो खींचा था, एक दुर्मिल फोटो है सर। ये बाबा ने हाथ का फैन यूज किया है सर। ये बाबा का अंगर का है और बाबा का कपनी है सर। ये बाबा का ओरिजिनल पादों का है सर, वो टाइम में बाबा ने यूज किया है। ये फोटो देख के बाबा की मूर्ति बनाने के लिए यूज किया, बाबा की मूर्ति बनाने के लिए सहायता हुआ सर। ये पत्थर आज भी द्वारका माई में, ये वो टाइम का ओरिजिनल फोटो है सर। ये बाबा का पेंटिंग फोटो है सर। ये पेंटिंग फोटो होके भी नीचे सब सामान है सर। ये पालकी के साथ बाबा के साथ ये दोनों छोटे बच्चे रहते थे सर। ये तात्या पाटिल है और ये गणपत पाटिल है सर। और चिलिम का यूज किया है और मग का यूज किया है, वो नीचे बताने वाला है सर। ये ओरिजिनल द्वारका माई का फोटो है सर वो टाइम का। ये फोनग्राम है सर। बाबा वो टाइम में गाने सुनते थे, नाचते थे और गाते थे, वो टाइम में बाबा ने यूज किया है सर। ये ओरिजिनल द्वारका माई का फोटो है सर, सबसे ओल्ड फोटो है। और बाबा चंदन तिलक लगाते थे सर। ये वो टाइम के दोनों पेंटिंग फोटो है सर। बाबा का अंगर का है और बाबा के पादों का है सर, वो टाइम में बाबा ने यूज किया है सर। थैंक यू, आपने बहुत ही बढ़िया से जानकारी दिया और बताया कि बाबा ने जो जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, बहुत बार पहले भी ये बहुत जगह आपने देखा होगा। ताज म्यूज़ियम में बाबा के समय का वो सब कुछ चीज़ों को देखने को मिलता है और एक इमोशनल कह सकते हैं उन भक्तों के लिए जर्नी है। वो कौन बाबा के गोद में कौन है? बाबा के गोद में जो बच्चे वहाँ पर बच्चा है जो है द्वारका माई का फोटो जो द्वारका माई का फोटो है सर। वो टाइम में वो तात्या पाटिल है बाबा के गोद में। अच्छा, तात्या पाटिल कोते है सर, उनका पूरा नाम जो बाजामा के पड़े से। अच्छा ऐसा अच्छा। अब हम लोग नीचे चलते हैं। वही टाइम से यहाँ नीचे क्या आप थोड़ा रोशनी में आ जाइए सर, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए नीचे हम लोग यहाँ पर, हालांकि मराठी में हर चीज़ लिखी हुई है, इंग्लिश में। ये वो जो बाबा का फोटो है कई बार आता है, वो ओरिजिनल फोटो है। ये ओरिजिनल फोटो नहीं है सर, पेंटिंग फोटो है वो टाइम में। ये बाबा भिक्षा मांगते समय का वो टाइम का फोटो है सर। ये पेंटिंग है, पेंटिंग फोटो है सर। ये जो चिली में सर, चिली में बाबा के पास जब साधु संत शाम को आते थे, फिर बाबा वो टाइम में बाबा को भर के देते थे चिलिम। वो टाइम में बाबा को आग्रह करने के बाद बाबा वो टाइम में यूज किया है सर। वैसा यूज किया नहीं बाबा ने चिलिम, वैसे ही साधु संत ने बाबा को भर के देने के बाद ही बाबा ने यूज किया है। वैसा मग का यूज किया है बाबा ने भिक्षा के लिए और पानी पीने के लिए और पानी पिलाने के लिए। यहाँ पर बाबा का अश्व रखा गया है और उनके जो अश्व थे उनके चीजें रखी गई। नहीं, क्या नाम था बाबा के घोड़े का? घोड़े का श्याम नाम था। और यहाँ पर ये सब आप जो स्टेचू देख रहा, हनुमान जी का, राम लक्ष्मण सीता और कृष्ण, ये क्यों क्या है इसके?
पीछे एक क्यों यहाँ पर रखा है ये सर हाँ। ये जो बुट्टी वाला मकान है हाँ। वो टाइम में नागपुर वाले काका ने बना के दिए हैं। उनका सरनेम था बुट्टी, उसने मकान बना के और जगह लेके बाबा को बना के दिए हैं। ये पांचों मूर्तियाँ अपने को विजयदशमी के दिन शाम को अपने को प्राण प्रतिष्ठा करने का है, वो भी बुट्टीवाड़ा में। साईं राम, ओम साईं, थैंक यू। तो ये बाबा के समाधि मंदिर के लिए मूर्तियाँ आई थी पांचों, और जो जहाँ पर आज बाबा खुद विराजमान हैं, और आज जो है ये देखिए, और ये तमाम सारी चीज़ें हैं। या बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इधर देखिए, वाह, ये बाबा का, ये बाबा की यहाँ मूर्ति पहले रखी गई थी वहाँ पर। तो इधर ये सब कुछ शिरडी में जाओ, एक मस्जिद में बाबा रहता है। बाबा के बाद जाने के बाद वो बाबा जो पत्थर के ऊपर स्नान करता है सुबह, वो पत्थर का ऊपर का लोटा भर के वो भी तीर्थ बोल के वो बच्चों को पानी पिला। ऐसा बोलने के बाद वो बच्चों को लाया है। 1 महीना तक बाबा के पास द्वारका माई में रुका है। रुकने के बाद बाबा जो पत्थर के ऊपर सुबह स्नान करते थे, वो स्नान का पानी वो लोटा भर के वो बच्चों को तीर्थ बोल के पिलाते थे सर। वो 1 महीने के बाद हंसते और चल के गया सर। थैंक यू। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बताइए आप 1 मिनट सर। तो ये बाबा का लास्ट जो है स्नान का आफ्टर द डिमाइस जो है उसका ये पेड़ है, पलंग पेड़ आप जो भी बोलते हैं। और आगे चलते हैं, अगला स्टॉपेज यहाँ पर बाबा का वो हांडी और क्या नाम हुआ सर आपका? गोकुल धनवटे। गोकुल धनवटे। हम हमेशा 3 महीने में आते हैं, हर 3 महीने में आते हैं यहाँ पर बाबा। हाँ, एक फोटो आप बाहर ले लीजिए। तो आपसे आएंगे तो जरूर आप पहचानिएगा। बाबा के समकालीन संत जो बाबा से उपस्थित थे वर्तमान हैं, और ये सारे लोग हैं। और एक बार हमने एक पढ़ा भी था, जब आपके हमारे महान एक तरह से संत और चिंतक जो थे, क्या नाम था उनका, जो उन्होंने कहा था कि भाई हमारे एक मित्र ने बताया था जो पुणे में आश्रम बनाए, तो कि भाई बिना दर्शन के खाते नहीं थे। तो बाबा ने कहा कि तुम रोज़ दर्शन के लिए क्यों आते हो, हम तुम्हारे पास ही पहुंच जाया करेंगे। तो उनके जैसे लोगों ने भी बाबा के चमत्कार के बारे में अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। ये जो फोटो है ना, हाँ। जिसने आज की मूर्ति है ना, हाँ। उन्होंने बनाया, ये तालीम बंधु है। अच्छा, तालीम बंधु मुंबई से। हाँ, संगमरमर का जो पत्थर था उससे वो बाबा की मूर्ति बने। आज हमने अभी थोड़ी देर पहले दर्शन किया। और इसकी भी एक अद्भुत कहानी है। उन्होंने बताया कहाँ से वो पड़ा हुआ था पत्थर, किसने भेजा था, वो भी कहानी इटालियन मार्बल्स एक पीस में, जो जैसा उनको चाहिए था। हरी मारुति मंदिर का लगता हनुमान जी हैं, पहले ऐसी मूर्ति थी बाबा के समय। ये मारुति मंदिर का वो हनुमान जी है। और ये दरवाजा किस चीज का है? हनुमान मंदिर का है। हनुमान मंदिर का संभाल के रखा है। ओ, ये भी 100 साल का हो गया होगा। 100 साल का है। 150 साल पुराना। आइए। तो हमने पूरा विजिट किया। ये हमारा संग्रहालय बाबा के म्यूजियम, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और इसके बाद हम आगे की ओर निकलेंगे। और इधर बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं इधर फोटो बिक्री है, बाबा का कपड़ा बिक्री केंद्र है, अंदर में ही सब कुछ है यहाँ। और इधर जो है सब बाबा के जो भक्त थे उस समय का, उनका जो है। हम लोग यहाँ क्यू कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए यहाँ काउंटर है। आप यहाँ पेड दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, यहाँ से काउंटर खरीद कर मुफ्त। और उनके लिए वेटिंग के लिए भी यहाँ पर बनाया गया है। ये यहाँ से आप दर्शन के पास जो है आधार दिखाएंगे, और आप पेड पास भी ले सकते हैं। और मुफ्त वालों के लिए अलग जो है आप दर्शन फ्री पास अलग से, अलग गेट से आप तो इस तरीके से आप बाबा के प्रांगण के दर्शन के लिए आ जाते हैं। तब यहाँ से हम लोग चल दिए हैं अपने बस की तरफ। सब कुछ यहाँ प्रांगण विजिट के बाद यहाँ दर्शन क्यू जो है वो लगता है, और किस तरह के दर्शन का इंतज़ाम है वो हमने देखा और समझा। और इसके बाद हम लोग
चलते हैं आगे के लिए। आप सुबह से अभी दिखी कहाँ, आपका दूसरा बस दिया था? हाँ जी, मैं होटल से सीधा आ गई। ओह अच्छा। और भाई साहब कैसा चल रहा है? कोई भाई साहब हमारे कल भी हम आपको मिलवाए थे भुवनेश्वर से साइन 7 टीवी, मुझे याद है। और मेरा धर्म संवाद पहला आदमी जो बाबा के ऊपर PhD किया है, PhD स्कॉलर हैं, बाबा के ऊपर रिसर्च किया है, तो उसे देखना और पढ़ना चाहिए। वीडियोस बना के बताएंगे, इसलिए कि पढ़ने का आजकल समय है नहीं, हर कोई वीडियोस के ही देखता है, तो इससे एजुकेट करेंगे। थैंक यू और देखिए बाबा का ये दर्शन लगता है कि यहाँ पर ये फूलों को इकट्ठा करके धूप बत्ती ये सब कुछ बनाया जाता है। यहाँ पर जो सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है, मैडम का डीप टॉक चलता है, हम पॉडकास्ट देखते हैं, बहुत अच्छा। कितने दिन से शुरुआत किया आपने? डेढ़ साल हो गया। 1.5 साल था ना। हमने कई उनका श्याम जी का हमने देखा, अच्छा था। अभिराज का देखा हमने देखा। अभी शुभ्रा महल। तो आप मुंबई से शूट करते हो ना? हाँ, मुंबई से। चलो ठीक है, कभी मुंबई आएगा तब। देखिए हम लोग देश के अलग कोने में रहते हैं, ईस्टर्न पार्ट। तो कब हम आते हैं तो हम सिटी में तो हर 3 महीने में आते हैं। हाँ, तो वी डू हियर आल्सो, आई शूट हियर आल्सो। हम भी कर सकते हैं, इसलिए हम भी अपनी पूरी टीम लेकर आए हैं, कैमरा सब कुछ। तो मेरा भी धर्म संवाद के नाम से चलता है। ऐसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो सोशल संवाद मेरा झारखंड बेस्ड न्यूज़ चैनल मैंने अपना, और इसके साथ धर्म फिल्म और ये भी हमने रखा है। अभी बाबा की कृपा से प्ले बटन आया है, तो हमने उनको अर्पित किया है। इनविटेशन के साथ ही ये भी आ गया साथ से, तो हमारे लिए दोहरी खुशी था। नहीं तो बाबा के पास ले जाते हैं, लेकिन हम पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा। और उससे पहले टेलीविज़न में थे, टीवी पे। ओह वाह। हाँ, आप राइटर भी, बुक ने भी लिखा है, बुक्स इसलिए हमने देखा का है, और बाबा का है द अवेकन साइन विद इन। हाँ, मैंने देखा है कि कार्ड्स भी है, गाइडेंस कार्ड्स भी है बाबा के। तो आप देखा है बुक? हाँ, बुक हमने देखा, जब आप 1-2 बार बताया है उसमें वीडियोस में, तो उसके उसी के जरिए हमने देखा। बाबा ने सबको मिलवाना था, जिनको हम देखते थे, सोचते थे कि क्या ऐसा कुछ होगा क्या, जब भी हम यहाँ आते थे वीडियोस बनाते थे, या कई लोगों का हमने इंटरव्यूज़ यहाँ पर करते थे, तो ऐसे आइडियाज आते थे। सब बाबा के बच्चे हैं ना, सब साथ में। उन्होंने रिकॉग्नाइज, मतलब एक पहचान दिला दिया हम सबको कि जो काम करते थे अलग-अलग साथ में हो गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। हमने कल सीओ साहब को भी यही बात बोला कि आपने अच्छी चीज़ें सोची और ये करा। उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूँ, तो सब वो बहुत है। अच्छे, तो बहुत अच्छा काम किया है। जो अभी ये जो मूव है ना, ये समिट अभी शिरडी को भी अलग लेवल और पे, एक है ना कि जितने लोग कर रहे हैं ना, वो उनमें और जोश आएगा कि हमें एक पहचान मिला। मैंने देखा बहुत सारे लोग अभी जिनको शुरुआत किए हैं, नहीं करने आता, इस फील्ड में नए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनके 1000 ही फ्लोर है किसी के, लेकिन ठीक है। वो अब क्या होगा कि वो सीरियसली करेंगे, लेकिन बाबा ने उन्हें एक पहचान दे दिया, तो अब उनको लगेगा कि नहीं, इससे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। चलिए साईं, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है मयंक भाई के साथ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सौविक है। सौविक कहाँ से? मैं मुंबई से ही। अच्छा, मुंबई से ही हैं। अच्छा, मुंबई से ही है। तब तो आप म्यूजिक बनाता है मयंक के साथ। अच्छा। मयंक घेरा या मयंक घेरा, हाँ, शायद कोई एल्बम हमने देखा था। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ। क्या बात करता है वो भी बाबा के लिए। नहीं, अच्छा है। भाव जो है ना, वो दिल से आना चाहिए। बाबा से जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं से वो आ जाता है, वीडियोज आ जाता है, ये आता है, तो सबसे परिचय डिजिटली हो जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं मुंबई से हूँ। मैं तो बहुत दूर झारखंड से आया हूँ, जमशेदपुर से। मैं जमशेदपुर में तो हूँ। What? मैं हूँ डिमना में रहता था। मैं टेलको में, दिल्ली में अभी मेरा। अच्छा अभी मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ। मैं वैसे हूँ जमशेदपुर झारखंड। मैं दिल्ली में था, जमशेदपुर शिफ्ट हुआ हूँ शादी 2011 के बाद। जो कैसे बाबा मिलाते हैं। दिल्ली में था, जनरली ये करता था, तो जमशेदपुर से मेरा कोई ये नहीं था। लेकिन 2011 में मैं वहाँ, मेरी जर्नी जमशेदपुर की शुरुआत होती। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत अच्छे लोग। इधर ना बस तो यहाँ है ना, इधर
तो अभी फैमिली वहाँ रहती है जमशेदपुर? नहीं, फैमिली मुंबई लेके आ गए सर। अच्छा, सब लोग आ गए। तो स्कूलिंग वहीं से हुई? स्कूलिंग जमशेदपुर से हुई। कौन से? मैं एक मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ता था। अच्छा अच्छा। और करीम सिटी कॉलेज। हाँ, तो जमशेदपुर से तो भरे हुए लोग हैं भाई। हाँ, मुंबई में खासकर मतलब एक लिगेसी चलता आ रहा है। इम्तियाज अली से लेकर तमाम, अभी तो पता नहीं कितने नाम आप जान नहीं रहे, लेकिन वो मिल जाते हैं आपको। लगभग जानता हूँ सबको। हाँ, बस ये है। मुंबई में कितना साल हो गया? मुंबई में मुझे 7 साल हुए। अभी करके मतलब यही अभी मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। अच्छा, सिंगर हूँ, साथ ही साथ म्यूजिक प्रोडक्शन करता हूँ, मतलब ऑडियो इंजीनियर भी हूँ। वाह, अच्छा है। डूइंग कपल ऑफ फिल्म्स एज अ कंपोजर। बस बाबा के आशीर्वाद है, आगे अब ले जाएंगे। पूरा देश देखेगा। देखिए, सबकी ज़्यादातर लोगों की उन्नति यहाँ से ही होती है। हम सबके भी वही है कि संघर्ष बस कर रहे हैं। तो आप झारखंड से हैं अभी? हाँ, जमशेदपुर से देख नहीं रहे? हाँ, क्या बात है, मज़ा आ गया। मैं इसे यहाँ हर 3 महीने में आते रहता हूँ, तो यहाँ बहुत सारे लोगों से मैं परिचित हूँ। तो और मेरा धर्म संवाद के नाम से चलता है, सोशल संवाद, धर्म संवाद। अच्छा। तो ये पूरा संवाद जिसमें समझ गया, मैंने देखा है आपको। मतलब मुझे ना वो चैनल का वो कंटेंट आप क्या एग्जैक्ट बना? मैं न्यूज़ ज़्यादा करता हूँ। ज़्यादातर मेरा न्यूज़ का कंटेंट रहता है धर्म वाले पर, सिर्फ धर्म की ये रहती है। अच्छा। हाँ, ऐसे मेन मेरा जो चैनल है वो सोशल संवाद है। तो ये सब ये भाई देखिए, हमारे जमशेदपुर से हैं और आज मुंबई में इन्होंने अच्छा नाम बनाया है और म्यूज़िक बनाते हैं बाबा के लिए, बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं। लगे मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो है बाबा का जो साईं ये डिजिटल समिट हो रहा है, इसमें पूरे देश को एक साथ मिला दिया है। दुनिया से तमाम जितने भी साईं को चाहने वाले लोग हैं एक मंच पर आए और यही इसकी खूबसूरती है। तो कहाँ सबको एक कर दिया है, चाहे वो जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो, बड़े आर्टिस्ट हो, हमारे तरह थोड़े से छोटे आर्टिस्ट हो, सबको मौका मिला है। सब एक साथ। तो बाबा के पास जितने छोटे थे सब आकर बड़े हो गए ना। सब बड़े हो गए। तो एक दिन हम लोग भी आपकी म्यूजिक और आपके नाम से, अपना नाम बोल दीजिए। मेरा नाम सौविक कभी है। और आप लोगों ने मेरा भी रिसेंटली एक गाना आया था जय जय साईं, जो कि मयंक गेरा के साथ आया था, मैंने सुना। इसी तरह आप लोग अपना प्यार हमें देते रहें। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। ओम करते हैं और अब हम चलते हैं साईं समिट में। हमारे लिए बसें यहाँ पर शुरू हो गई है। तो हम पहुँच गए जहाँ पर साईं सोशल मीडिया समिट हो रहा है वेन्यू पर, और ये नया कैंपस संस्थान के द्वारा बना है। आप देखिए, साईं बाबा शैक्षणिक संकुल, यहाँ बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। यहाँ स्वागत के लिए ऑडिटोरियम की तरफ ले जाकर लेकर जाया जा रहा है। ये हमारे सहयोगी सब देश और दुनिया भर तो हम लोग कैंपस में पहुंच चुके हैं जहां पर वेन्यू है। क्या बात है, ओम साई राम।
चलिए चलिए क्या बात है डायरेक्ट इधर मिलेंगे